मेमोरी फुल होने की वजह से वीडियो बीच में ही कट गया था। फिर से यहाँ से देखेंगे। सो डैट द मदर्स डू नॉट हैव द साइक बर्डन ऑफ रिन्वेंटिंग द प्रोसीडर्स, ताकि माताओं को मनोविज्ञान बोध की प्रक्रियाओं को पुनः झेलना न पड़े। अब देखिए, माताओं को मनोविज्ञान क्या होता है कि अगर किसी फैमिली में अगर लड़का का जन्म होता है तो हर कोई खुशी मनाता है, और लड़की का जन्म होता है तो कोई खुशी नहीं मनाता है। लड़कियां जन्म लेती है, अगर मान लें किसी महिला को 2-3 लड़कियां ही लगातार हो गई, तो अगर उसको तीसरे या चौथे नंबर की अगर बात बोला जाए तो लोग कहता है कि अगर बेटा ना हुआ ना तो पक्का घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये सारी समस्याएं निकल के आती है, ये सारी दिक्कतें होती है महिलाओं के साथ। तो यही इनकी एक तरह से मनोवैज्ञानिक के दबाव होता है उनके दिमाग के ऊपर कि बेटा जन्म लेगा तो ठीक है, बेटी जन्म लिया तो उसको घर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब गलत है, ये हमारी समाज की बुराई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लड़का हो या लड़की सबको एक समान एक नज़रिए से देखना चाहिए। इवन द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफीज आर ए लाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, हालांकि इसके बावजूद संभावित खतरे समुदाय के दिलो दिमाग पर जिंदा रहता है। एंड द इंडेक्स ऑफ एनजाइटी हाई, और उसके जो लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा परेशानी होती है, बेचैन रहते हैं वो लोग। ए रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोविजन हेल्प्स मेक द एंजाइटी मैनेजेबल। गर्भावस्था के लिए एक कर्मकांड वाला दृष्टिकोण जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए गर्भावस्था का एक समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस समय जो अवधि होती है, यानी कि उनका जो सोच होता है कि महिला को निषेध और मन गही चारों ओर से जो झांप लेती है, मतलब कि उनको बहुत सारे चीज़ का टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ आती है, उनके अंतर्गत घबराहट होती है, घबराहट वगैरह आ जाता है जो उनको अपने वश में कर लेती है कि क्या होगा, अगर लड़की होगा तो ये होगा, लड़का होगा तो ये होगा, या फिर किसी तरह का अगर कोई चोट लग जाए तो क्या क्या टेंशन आएगा। तो मेरे समझ से ये सारी दिक्कतें आती रहती है। तो जो एक मन में उनको एक रहता है कि कैसा हो रहा है। ए वोमैन, एक महिला हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोविजन, जो सभी बंधनों को निभाती है, एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स, और सभी रस्मों रिवाजों को पूरा करती है। ठीक है, यानी महिला तो सारे रीति रिवाज को पूरा करती है। हर एक घर में की बात किया जाए सब कुछ हो लेकिन महिलाएं नहीं हो, क्योंकि घर को सजाने संवारने का काम महिलाएं करती है, पुरुष कुछ नहीं करता। पुरुष तो अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर को सजाने संवारने का अगर देखा जाए तो महिला करती है। पुरुष कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन बच्चा संभालने का काम महिलाओं से होती है। तो आप भी गांव समाज में देखे होंगे, जहाँ तक कि मेरा एक अनुमान है, हम लोग भी देखे हैं कि जो महिला जितने अच्छे ढंग से बच्चों को संभाल लेती है उतने अच्छे से पुरुष नहीं संभाल पाते। पुरुष जो है कहा है कि नहीं, छोटा बच्चा है इसको नहीं रखेंगे, सियाना बच्चा होगा तो इसको रखेंगे, कहीं 5 मिनट 10 मिनट कर दिया तो छोटा बच्चा को कोई रखना पसंद नहीं करता। जो अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन का बच्चा हो, जो तुरंत अभी हाल फिलहाल में जन्म लिया हो, तो इसको कोई रखना नहीं चाहता। लेकिन बेचारी महिला जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, उसके गोदी में वो बच्चा रहता है और उस बच्चे को वो संभालती है, रखती है अच्छे ढंग से। तो ये सारे बंधन जो होती है वो महिला निभाती है, सारे चीज़ों को लेकर के चलती है, एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स, और सभी रस्मों और रिवाज को पूरा करती है। यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है तो इसमें जो रस्म होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उसको पूरा किया जाता है। जन्म से पहले भी बहुत तरह के रिवाज मनाए जाते हैं बहुत जगहों पर, जैसे कि आप लोग भी देखें, जैसे कि गोद भराई की रस्म किया जाता है, और भी जन्म के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जश्न में छठिहार वगैरह ये सब भी किया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो एक खुशी का माहौल होता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं ये सामान छुआ गया, वो सामान छुआ गया। तो मैं कहीं ना कहीं चीज़ को गलत मानता हूँ। अगर आप लोगों का क्या विचार है वो आप लोग बताएंगे कि बच्चे का जन्म लेना किसी भी घर में खुशी का माहौल होता है,
लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग कहे कि ना ये चीज़ छुआ गया, इस सामान को फेंक दो, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी कैंसिल हो जाता है। अब बताइए, बच्चे का जन्म होना खुशी की बात है, लेकिन पूजा पाठ जो वो रद्द हो जाते हैं। ये गांव समाज की बातें हैं, लेकिन मेरा तो इतना इस पर ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है मुझे खुद की इस चीज़ को लेकर के क्यों ऐसा किया जाता है। क्योंकि अगर बच्चे का जन्म लेना अगर अशुभ माना जाए तभी तो इस चीज़ को किया जाए। अगर बच्चे को जन्म लेना अगर शुभ माना जाता है तो फिर पूजा पाठ वो जो होते हैं उसको भी स्थगित कर दे। जिस घर में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो समझ लीजिए कि उस मोहल्ले में, यानी कि जो भी उसके देहात परदार हो, उस पूरे में कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, और वो सारे स्थगित हो जाते हैं, सब टाल दिए जाते हैं। ऐसा आप लोग भी अपने गांव समाज में देखे होंगे। विल बी एक्टिवली कैरीज आउट ऑल द राइट्स, विल बी एक्टिवली, यानी वह सक्रिय रूप से होती है। एक्टिवली का मतलब यहाँ पर सक्रिय रूप से होगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे अगले दिन किया जाएगा। और थोड़ी सी मैं आप लोग से यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़े, और जैसा कि आपको दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को देखिए। और ये घर पे वीडियो बन रहा है तो कई तरह की आवाज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, तो इस पर ध्यान न दे करके आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। इसमें कोई भी आवाज़, एक्स्ट्रा आवाज़ आ जाए किस तो उससे माने मतलब नहीं रखिए, अपने ध्यान पर, पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि ये घर पे बना रहे हैं तो स्वाभाविक है, घर पे बच्चा वगैरह ऐसा रहता ही है तो उसका आवाज़ वगैरह ऐसा रिकॉर्ड हो ही जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको देखें, और जो भी आपको पढ़ाया या समझाया जाता है उसको समझें। और क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसको अपलोड करने में परेशानी होती है, जल्दी अपलोड भी नहीं होता रहता है, ये थोड़ा सा परेशानी का भी सबब बन जाता है और दिक्कत होती है इसको अपलोड करने में। तो मैं यही कहूँगा आप लोग